स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला, हफ्ते का दूसरा कारोबारी दिन और कल का सेशन अच्छा नहीं रहा था। आज का सेशन कैसा रहने वाला है, कौन से स्टॉक्स कमाल दिखाने वाले हैं, सब पर बात होगी। लेकिन देखिए सबसे पहले पिच रिपोर्ट किस तरह के संकेत दे रही है। डाउ नैस्डैक के भाव आपके सामने आते हुए और यहां पर थोड़ी थोड़ी कमजोरी देखने को मिली है। इवन 2 दिनों की जो देखिए बैठक आज देर रात से यूएस में शुरू होगी फेड की, देखना होगा कल देर शाम किस तरह का आउटकम निकल कर आता है। बृहस्पतिवार को भारतीय बाजार उसके ऊपर रिएक्शन देंगे, लेकिन एशियाई बाजारों में थोड़ी सी आप कह सकते हैं स्टेबिलिटी देखने को मिल रही है। हांगकांग के बाजार भारी निशान में कारोबार कर रहे हैं, शंघाई में बहुत बड़ी गिरावट नहीं है। एसजीएक्स निफ्टी संकेत दे रहा है कि कल की बड़ी गिरावट के बाद आज भारतीय बाजार थोड़ा सा संभलने की कोशिश कर सकते हैं। ताइवान स्ट्रेट टाइम्स, ये सारे मार्केट्स भी देखिए कोरिया के थोड़ी थोड़ी मजबूती के साथ कारोबार करते हुए। नीरज, बल्लेबाज ज्यादा या कुछ गेंदबाजों को भी जगह दिया जाता है? एक आध दो गेंदबाज हो सकते हैं, लेकिन बल्लेबाजों पे ज्यादा फोकस है क्योंकि थोड़ा सा मार्केट ठंडा हुआ, इसके बाद फिर तेजी हो सकती है। और अमेरिका में जो हो रहा है वो एक टेक्निकल करेक्शन आप कह सकते हो कि चूंकि एप्पल को एक डाउनग्रेड किया किसी लोकल ब्रोकरेज हाउस ने, दूसरी बात टेक्नोलॉजी शेयर के लिए। हाँ, तो उसकी लेकिन बहुत बड़ी चिंता की बात नहीं, क्योंकि देखिए किसी भी देश की इकोनॉमी, ओल्ड इकोनॉमी शेयर्स जो ओल्ड इकोनॉमी कंपनीज हैं उन पर फोकस होना चाहिए। हाँ, फेड वाली जो बात है उसमें डिस्काउंटेड है, सबको पता है, मालूम है कि बढ़ेगा। अब कमेंट ये देखना है आगे कितनी बार और बढ़ेगा। भारतीय बाजारों के लिए अच्छे संकेत है। देखिए इन्फ्लेशन और कम हो गया है, आईआईपी थोड़ी बढ़ गई है, बात है। तो अब लोगों की नजरें होंगी आरबीआई तरफ की क्या मूव लेते हैं, लेकिन फिलहाल खरीदारी पे ही फोकस होगा। और पहला शेयर होगा अशोक लीलैंड। इसको हमने इसलिए चुना है क्योंकि इनको तमिलनाडु सरकार के साथ इन्होंने एक ट्रायल किया है बैटरी ड्रिवन बसों की, और वो सक्सेसफुल रहा है। और वहाँ के जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं तमिलनाडु के, उन्होंने कहा है कि जल्द ही वो इसको अपने ट्रांसपोर्ट विभाग से पब्लिक ट्रांसपोर्ट के तौर पे बैटरी बसेस लॉन्च करेंगे। तो ये अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद 2000 बसों का ऑर्डर इनको मिल सकता है। तो ये एक बहुत पॉजिटिव खबर है अशोक लीलैंड के लिए। खरीदारी सलाह होगी 100 रुपये का लक्ष्य, 92 स्टॉप लॉस। तो बैटरी वाली कंपनियां भी फोकस में रहेंगी साफ तौर पर। आज कौन सी है वो कंपनी ये हम थोड़ी देर में आगे आपको बताएंगे, लेकिन ओपनर्स तो देखिए गेंदबाजों से कर रहे हैं। जैसा बाजार का माहौल है इस समय, आप देखिए सब लोग चिंतित हैं कि किसानों का कर्ज जो है माफ हुआ है महाराष्ट्र में, कहीं मध्य प्रदेश में और दूसरे देश के राज्यों में ना हो, तो थोड़ा बहुत ओवरहैंग देखने को मिल सकता है इस खबर के चलते। हालांकि बैंकों के लिए लॉन्ग टर्म में तो पॉजिटिव है, सरकार अब पैसा दे देगी, राज्य सरकार इन बैंकों को जो किसान नहीं दे रहे थे। लेकिन फिर भी देखिए कल भी आपने देखा दिन के निचले स्तरों पर जाकर बंद हुए, काफी सारी शॉर्ट पोजीशंस बनी है कई बैंकिंग स्टॉक्स में। कम से कम पीएसयू बैंक सब ऊपर जाने में थोड़ा सा वक्त लेंगे और खरीदारी आएगी भी तो प्राइवेट सेक्टर बैंक में ज्यादा आ सकती है। तो यूनियन बैंक को बेचकर चले, 145 के टारगेट के साथ अप्रोच करें, 155 का एक स्टॉप लॉस भी रख लीजिए। भारत फाइनेंशियल्स को भी आपको बेचना चाहिए। और कल भी देखिए राय यही थी कि एमएफआईज जो हैं यानी माइक्रो फाइनेंस कंपनियां थोड़ा दबाव में रह सकती हैं, और वो इसलिए भी क्योंकि जब बैंकों का कर्जा माफ हो जाता है तो फिर धारणा ये होती है कि फिर माइक्रो फाइनेंस कंपनी से लिया हुआ कर्जा क्यों वापस किया जाए, वो भी माफ होना चाहिए या फिर उसकी शर्तों में थोड़ी ढिलाई होनी चाहिए। और ये सब कंफ्यूजन के चलते यहाँ पर दबाव देखने को मिल सकता है। 685 के टारगेट्स के साथ इसको भी आप अप्रोच कर सकते हैं। 700 का स्टॉप लॉस भी रखिए। इंडसइंड बैंक के साथ जो डील होनी थी उसका कोई आउटकम अब तक निकल कर नहीं आया। हालांकि इंडसइंड बैंक ने भी कहा है, भारत फाइनेंशियल्स ने भी कहा है, बातचीत तो कई बैंकों से चल रही है उनकी। जब तक वो डील नहीं हो जाती, उसका आउटकम नहीं आता, तब तक ये दबाव देखने को मिल सकता है इस शेयर पर, क्योंकि वो एक बड़ा ट्रिगर बाजार मानकर चल रहा था और उसमें थोड़ा सा विलंब हो रहा है। तो ये दोनों स्टॉक्स हैं जहां पर गेंदबाजी का दर्जा दिया है और बाकी सारे बल्लेबाज हैं आगे। नीरज, ये बताइए आपका अगला शेयर कौन सा है? अगला शेयर होगा श्रेयास शिपिंग, और इसको इसलिए चुना है हमने क्योंकि इन्होंने जापान की सूज ग्रुप के साथ टाई अप किया है फॉरवर्ड क्लियरेंस के लिए, इंटरनेशनल फ्रेट के लिए। तो ये एक बड़ा पॉजिटिव है क्योंकि पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ये दोनों ही प्लेयर इस बिजनेस में एक दूसरे के साथ टाई अप करेंगे और एक दूसरे के साथ इनकी जो भागीदारी है वो बढ़ती हुई दिखेगी। श्रेयास शिपिंग वैसे भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है फंडामेंटली भी, तो सिलेक्टर्स होता है कि इस खबर के चलते इसमें एक तेजी बन सकती है। 328 से 330 का लक्ष्य होना चाहिए, 315 पे स्टॉप लॉस। देखिए ऐसे बाजार में जब थोड़ा सा कंफ्यूजन हो, रिकॉर्ड हाइस पर हो और ग्लोबल मार्केट्स में थोड़ी सी कमजोरी देखने को मिल रही हो, घरेलू फ्रंट पर जब कर्ज माफी वाला मामला चिंता जता रहा हो, तो ऐसे में आपको थोड़े डिफेंसिव स्टॉक्स में तेजी करनी चाहिए और वो है पीएसयू स्टॉक्स। सिलेक्टर्स को लगता है कि एमटीएनएल, आईटीआई जैसे शेयर अच्छा प्रदर्शन फिर से दिखा सकते हैं, अब इनके ऊपर नजर होगी। वैसे भी टेलीकॉम कंपनियों की दिक्कतें काफ़ी सारी हैं और सरकार के पास इन्होंने गुहार भी लगाई है कि इनकी मदद की जाए अलग अलग तरीके से। और एमटीएनएल, बीएसएनएल
विलय को लेकर भी देखिए काफ़ी सारी चर्चा हो चुकी है। अगर ये हो जाता है तो एमटीएनएल के शेयर के लिए बहुत ही अच्छी खबर होगी और तेज़ी देखने को मिल सकती है। 24 के टारगेट्स के साथ इसको अप्रोच करें, 22 का एक स्टॉप लॉस रखें और विलय से पहले अगर एमटीएनएल की लैंड बैंक में कुछ सेल होता है तो वहाँ पर भी एक काफ़ी पॉजिटिव स्टांस देखने को मिल सकता है एमटीएनएल में। आईटीआई भी लगातार हमारी टीम का मंझा हुआ खिलाड़ी है। 50-60 रुपए के लेवल से हम इसको रिकमेंड कर रहे हैं और देखिए 100 रुपए के ऊपर ये अब टिका हुआ है। 116 का टारगेट आज के लिए, 104 का स्टॉप लॉस भी आपको रख लेना चाहिए। देखिए अगला शेयर होगा रिलायंस इंफ्रा और इसमें बिकवाली की सलाह है। चार्ट पे काफ़ी कमज़ोर पैटर्न ये बनाता हुआ दिख रहा है। बीच में जब खबर आई थी कि दिल्ली मेट्रो से इनको एक बड़ा रिफंड मिलेगा चूँकि वो केस जीत गए थे ये, तो स्टॉक में एक अच्छी रैली बनी थी, लेकिन धीरे धीरे वो फिजल आउट हुई है। लोगों ने प्रॉफिट बुक किया है। पैटर्न काफ़ी कमज़ोर है, इसलिए टेक्निकल कॉल है यहाँ पे शॉर्ट करने की। 455 का लग, 475 का स्टॉप लॉस। आईटीडीसी के ऊपर भी रखिए नजर। देखिए ये भी सरकारी कंपनी है, यहाँ पर भी अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है और ये वो पॉकेट है जो आउट परफॉर्म कर सकती है। देखिए आरईसी, पीएफसी ने अच्छा प्रदर्शन दिखाया कल के सेशन में, तो आज इस तरह की कंपनियां फोकस में रखिए। डिफेंसिव्स हैं, सरकार की बड़ी हिस्सेदारी है, यहाँ पर भी काफ़ी सारी सरकार की तरफ से खबरें आई थी बीच में कि अपने होटल्स को राज्य सरकारों को बेचने का काम कर रही हैं और उसके अनाउंसमेंट्स भी आते हुए नजर आए। तो ये वो सेक्टर है, होटल सेक्टर, जिसको के ऊपर सरकार की नज़र है और सरकार इस सेक्टर से बाहर होना चाहती है और उसके ऊपर तेजी से काम भी हो रहा है। तो आईटीडीसी में भी अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। आज के लिए 615 का टारगेट, 590 का स्टॉप लॉस रखिए। चलिए डेयरी प्रोडक्ट्स वाले कंपनीज पे फोकस करेंगे आगे और क्वालिटी पे नज़र रखिए। और इसमें सेलेक्टर्स को इसलिए लगता है क्योंकि आपने देखा होगा अभी खबरें आ रही थी कि मिल्क की प्रोड्यूसर्स की कीमतें बढ़ने वाली हैं। कंपनी ने पहले ही एक प्राइस हाइक ले चुका है और इससे पहले अप्रैल में एक प्राइस हाइक ली थी और ज़बरदस्त, चूँकि गर्मी सीजन में बहुत ज़्यादा पड़ी है, तो बेहतरीन डिमांड के चलते यहाँ पे एक अच्छी सेल्स देखने को मिली, जो नतीजे आपको देखने को मिलेंगे। जीएसटी में भी ऐसे प्रोडक्ट्स को काफ़ी राहत मिली हुई है, तो ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। प्रभात डेयरी भी इसी सेगमेंट की है, लेकिन क्वालिटी में इसलिए भी है क्योंकि अभी आपने सुना होगा कि मिल्क प्राइसेस फिर से बढ़ने वाले हैं, तो ये मोस्ट एक्सपेक्टेड की तीसरी हाइक यहाँ पे लेने की तैयारी क्वालिटी की तरफ से चलेगी, जो इनकी तमाम डेयरी प्रोडक्ट्स हैं। तो इसीलिए इन दोनों शेयरों में खरीदारी सलाह होगी। क्वालिटी 150, 149 का लक्ष्य होना चाहिए, 139 पे स्टॉप लॉस। और प्रभात डेयरी में भी खरीदारी करके चलें, यहाँ पे 128 का लक्ष्य, 117 पे स्टॉप लॉस। और वक्त इसी के साथ डिपेंडेबल शेयर का। उगर शुगर होगा मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक। देखिए आज चीनी सेक्टर ऑफ द डे रहने वाला है। जबरदस्त तेजी यहां पर देखने को मिलेगी और इसलिए क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटी जो है वो रॉ शुगर के ऊपर बढ़ाई जा रही है। इस तरह की खबरें आई हैं, 40% है अभी और वो बढ़ाकर 60% किया जा रहा है। तो एक तरह से राहत देने की कोशिश घरेलू चीनी कंपनियों को आप कहेंगे, क्योंकि भारत में चीनी के दाम और इंटरनेशनल मार्केट्स में चीनी के दामों में अंतर है और इंटरनेशनल मार्केट से भारत में चीनी आ रही थी, तो इंपोर्ट ड्यूटी यहाँ पर लग रही है। तो उगर शुगर में आज फायरवर्क्स देखने को मिल सकते हैं। 28 के टारगेट के साथ अप्रोच करें, 26 का एक स्टॉप लॉस पे आपको रख लेना चाहिए। ये मेरा मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक। नीरज आपका कौन सा है? जीएचसीएल को हमने डिपेंडेबल बनाया और जीएचसीएल इसलिए क्योंकि आपने देखा होगा केमिकल शेयरों में एक अच्छी रैली बनी है, तो वो एक ट्रिगर है। साथ ही ये पॉली टेक्सटाइल में भी है, उसका ही फायदा। लेकिन अगर वैल्यूएशन पैटर्न पे आप कंपेयर करेंगे तो इस समय 7.5 के पी पे चल रहा है, बहुत ही सस्ता है अपने तमाम दूसरे पेयर्स की तुलना में। इसलिए सेक्टर्स को लगता है कि इसे स्टॉक को रडार पर रखना चाहिए और तमाम बड़े एचएनआईज ने ऑलरेडी इसमें ले रखी है हिस्सेदारी। तो यहाँ पे एक वैल्यूएशन कॉल है, क्योंकि मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा ठंडा होता दिख रहा है और अब ऐसे स्टॉक ढूंढने की कोशिश हो रही है जो नतीजों के बाद भी अभी भी महंगे बाजार में सस्ते हैं। तो ये एक वैसी कॉल है। 252, 260 का लक्ष्य होना चाहिए, 236 पे स्टॉप लॉस। ऑलराइट, चलिए तो जीएचसीएल के ऊपर रखिए नजर, शुगर कंपनियों पर रखिए नजर। और भी काफी सारी चीनी की कंपनियां मेरी टीम में और नीरज की टीम में भी काफी इंटरेस्टिंग स्टॉक्स हैं। वो कौन से हैं बताएंगे आपको छोटे से ब्रेक के बाद। फ्री हिट भी जानेंगे और आज का पिंच हिटर स्टॉक भी। 4 शेयर बचे हैं और ये बताएंगे हम ब्रेक के उस पार। एक बार फिर से स्वागत है आपका स्टॉक 2020 में। और जल्दी से नज़र डाल लेते हैं अब तक जो दोनों ही टीमों के आपने 6 स्टॉक्स देखे हैं। मेरी टीम में देखिए अशोक लेलैंड, बैटरी से चलने वाली बसों का ट्रायल सफल रहा, तमिलनाडु में लॉन्च हो सकती है। श्रेया शिपिंग ने जापान की कंपनी के साथ टाई अप किया है। रिलायंस इंफ्रा में एक टेक्निकल कॉल है, यहाँ पे शॉर्ट करिए।
प्रभात डेयरी में खरीदारी करी है, दूध की कीमतें एक बार फिर से बढ़ने वाली है और क्वालिटी ने 2 बार प्राइस हाइक ली और तीसरे प्राइस हाइक की तैयारी चल रही है। GHCL वैल्यूएशन के लिहाज से काफ़ी सस्ता है, इसलिए डिपेंडेबल के तौर पर इसको चुना है। हेमंत की टीम में निर्णय डाली है। यहाँ पे भी एक थीम पकड़ की कोशिश की गई है। यूनियन बैंक, भारत फाइनेंशियल्स दोनों स्टॉक कमज़ोर दिख रहे हैं क्योंकि बैंकिंग शेयरों में पिटाई कल देखने को मिली थी जब से ये लोन वेवर की खबरें बहुत ज़्यादा तेज़ हुई हैं। लेकिन MTNL और ITI में खरीदारी करी क्योंकि यहाँ पे कई सारे खबरें चल रही हैं और सरकार की तरफ से कोशिश हो रही है कि MTNL को सेटल किया जाए। लैंड पार्सल्स हैं उसके बहुत से, ITI के मर्जर की बात चल रही है और ITDC ये एक ऐसा स्टॉक जिसने आपको कंसिस्टेंटली बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं क्योंकि इसमें भी डाइवेस्टमेंट की प्रोसेस चल रहा है। और उगर शुगर खरीदारी करने की सलाह हो क्योंकि रॉ शुगर में इंपोर्ट ड्यूटी लगाने की तैयारी चल रही है। चलिए अगला स्टॉक मेरी टीम का BEML होगा। यहाँ पे शॉर्ट करिए क्योंकि यहाँ पे भी जो है चार्ट पे पैटर्न बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है, कमजोरी के संकेत है। 1250 का लक्ष्य, 13 पे स्टॉप लॉस। ऑलराइट, और देखिए बैटरी कंपनियां फोकस में रहने वाली है। नीरज ने आपको बताया तमिलनाडु सरकार ने दरअसल ट्रायल रन किया है कि इलेक्ट्रिक बसेस को वहां पर उतारा जाए। चेन्नई से इसकी शुरुआत होगी, तो ये एक बहुत बढ़िया कदम है और देखिए बैटरी कंपनियों को इसका फायदा मिलेगा। एक्साइड जैसे स्टॉक्स पर नजर रखिए, FNO में भी है ये काउंटर, तो यहाँ पर एक अच्छी रैली देखी जा सकती है। कल के बाजार में भी देखिए ये शेयर स्टेबल था, बाजार में करेक्शन देखने को मिल रही थी। अच्छा, उन शेयरों पर नजर रखिएगा जहां पर पहले रैली नहीं हुई है अब तक, तो ये वो काउंटर्स हैं जो अब कमाल दिखा सकते हैं। 233 के टारगेट्स के साथ अप्रोच करें, 222 का स्टॉप लॉस भी आपको रख लेना चाहिए। अगला स्टॉक होगा टाइगर लॉजिस्टिक्स और आपको देखो अभी हमने श्रेयास शिपिंग की खबर बताई, उसमें जिस तरीके से इसने जापान से किया है तो सेम बिजनेस मॉडल जो है टाइगर का भी है। कस्टम क्लियरेंस, फॉरवर्ड लॉजिस्टिक्स और इंटरनेशनल मार्केट के साथ इनका भी कई सारे देशों में टाई अप है। तो सेलेक्टर्स को लगता है कि इस स्टॉक में भी एक बड़ी रैली यहाँ से बनती हुई दिखेगी। तमाम ब्रोकरेजेस रिपोर्ट भी सजेस्ट कर रहे हैं कि इस सेगमेंट में एक अच्छी तेज़ी बनती हुई दिख रही है, खासतौर पर जो लॉजिस्टिक्स कर रहे हैं आफ्टर GST, तो वो एक पॉजिटिव है ही है। और दूसरा जो इंटरनेशनल ट्रेड में है उनको खास फायदा है। तो टाइगर 225 का लक्ष्य, 192 पे स्टॉप लॉस। राष्ट्रीय शुगर के ऊपर भी रखिए नजर। देखिए चीनी कंपनियों को सरकार बड़ी राहत दे रही है। चीनी कंपनियों की मांग थी कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चीनी की रॉ शुगर की कीमतें घट गई हैं, तो भारत में लाकर कुछ कंपनियां इसको प्रोसेस करके भारत के बाजार में भाव खराब कर रही हैं। दरअसल इस तरह का काम श्री रेणुका शुगर जैसी कंपनियां करती हैं, तो उन कंपनियों के लिए ये नुकसान की बात है। लेकिन राजश्री शुगर हुई या फिर उगर शुगर हुई, ये सब तमाम कंपनियां जो हैं, या फिर उत्तर प्रदेश की चीनी कंपनियों में बजाज, बलरामपुर, धामपुर, यहाँ सब अच्छा एक्शन आज देखने को मिलेगा। और अगर सरकार 40% से बढ़ाकर इंपोर्ट ड्यूटी 60% कर देती है, जैसा कि माना जा रहा है कि करेगी, तो एक बड़ी राहत इस पूरे के पूरे पैक में देखने को मिल सकती है। तो ये पैक रहने वाला है आज सेक्टर ऑफ द डे। तो राष्ट्रीय शुगर में 60 के लेवल्स आराम से देखने को मिल सकते हैं। 54 का स्टॉप लॉस भी आपको रख लेना चाहिए। चलिए मिडिल ऑर्डर के दो खिलाड़ी तो हमने आपको बता दिए, लेकिन अब बारी है आज के फ्री हिट शेयर की। देखिए फ्री हिट के तौर पे एक इंडस्ट्रियल कमोडिटी कंपनी है GMM फॉडलर, और इसको इसलिए हमने चुना है। कल आपने देखा होगा जो IIP के आंकड़े आए हैं वो बहुत दिनों बाद सुधर के आए हुए हैं और इसके इंटरनल्स भी आप देखेंगे तो उससे ऐसा लग रहा है कि इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में तेज़ी देखने को मिली है। तो जो मशीनरी और इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी है उस पर सेलेक्टर्स ने फोकस किया, इसीलिए इस स्टॉक की खरीदारी की सलाह होगी। 600 का लक्ष्य, 575 का स्टॉप लॉस। ओके, और मैं फ्री हिट और पिंच हिटर एक साथ बताऊंगा क्योंकि ये दोनों ही स्टॉक्स एक ही सेक्टर से हैं। शुगर सेक्टर जो कि आज फोकस में रहने वाला है। शक्ति शुगर और धामपुर शुगर, इन दोनों के ऊपर नजर रखिएगा। और खबर मैंने जैसा कि आपको अभी बताई, 40% से इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाकर 60% करने पर विचार किया जा रहा है। तो शुगर सेक्टर में एक अच्छी राहत देखने को मिल सकती है। अच्छा, चीनी की कंपनियां सरकार से कह ही रही थी कि ऐसा करना चाहिए और अब माना जा रहा है कि सरकार इस मांग को मान ले और मोहर लगा दे, तो यहाँ पर एक अच्छी रैली देखी जा सकती है। वैसे भी चीनी की कंपनियों को सरकार रिवाइव करने की कोशिश कर रही है। उत्तर प्रदेश में तो एक पूरी नई शुगर पॉलिसी की बनाने की बात हो रही है। तो ये सेक्टर जो है आज फोकस में रहेगा। छोटे छोटे टिकट साइज वाले शेयरों पर नजर रखिएगा। शक्ति शुगर 30 रुपए तक के लेवल्स आपको दिखा सकता है। धामपुर शुगर में भी अच्छी रैली देखने को आज के दिन मिल सकती है। फ्रेट तो बता दिया, पिंचर बताइए। मिर्जा इंटरनेशनल, और इस स्टॉक में भी एक अच्छी तेज़ी की गुंजाइश बनती है क्योंकि GST से भी राहत है और पहली तिमाही होती है नए वित्त वर्ष की, उसमें हमेशा जो इस तरीके की रिटेल कंपनी है उनके नतीजे बेहतर आते हैं। तो सेलेक्टर्स तक कुल मिला के इस कंपनी के लिए प्रॉस्पेक्ट अच्छा है और कंपनी का जो इंटरनेशनल एक्सपोजर है वहाँ से भी अच्छी खबरें हैं। तो 170 के लक्ष्य के साथ खरीदारी कर सकते हैं, 160 पर स्टॉप लॉस। ऑलराइट, चलिए तो इस पर रखिए नजर। लेंगे इस नोट पर छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे आज का कैप्टन चॉइस कौन सा है और एक क्विक रिकैप भी देंगे पूरी की पूरी टीम्स का।
स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। ब्रेक से पहले मैंने और नीरज ने आपको बताया 10-10 स्टॉक्स जो आपको मुनाफा कमाकर आज इंट्राडे में दे सकते हैं। ये है वो टीम। नीरज, एक शेयर जो आपको सबसे अच्छा लगता हो इस टीम में, बताइए कैप्टन चॉइस क्या है? देखिए, चीनी की खबर है और हमें लगता है कि उसमें ये शेयर्स चलेंगे। तो धामपुर में हमें लगता है कि जो आपका पिंच हिटर है उसको लेना चाहिए और ये डोमेस्टिक इंडस्ट्री प्रोटेक्ट करने के लिए एक बढ़िया कदम हो सकता है। तो ये स्टॉक खरीदा जा सकता है और लक्ष्य भी हासिल करने योग्य है 195 का। मेरी टीम पर न डालिए, यहाँ पे बताइए कौन सा शेयर पसंद है। बहुत सारे शेयर पसंद है, लेकिन आज आपका ओपनर सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखाने वाला है। और वैसे भी हम ऑटो शेयरों पर काफ़ी बुलिश हैं और इस सीरीज़ के लिए ऑटो कंपनियां कमाल दिखाने वाली हैं। अशोक लेलैंड स्टॉक 2020 का भी फेवरेट शेयर रहा है। अच्छा, ये जैकपॉट स्टॉक भी रह चुका है और ये जैकपॉट रिटर्न्स दे भी रहा है आपको। तो 100 के लेवल्स आज आराम से देखने को मिल सकते हैं। 2000 बसेस के अगर ऑर्डर्स इनको हूबहू मिल गए तमिलनाडु सरकार से इलेक्ट्रिक बस बनाने के, तो अच्छी तेजी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। मेरी पूरी टीम पर नजर डालिए। 2 गेंदबाजों को आज जगह दी है। जो फार्म लोन वेवर महाराष्ट्र में हुआ है वो मध्य प्रदेश में हो सकता है, देश के दूसरे राज्यों में हो सकता है। इस कंफ्यूजन के चलते थोड़ा और करेक्ट हो सकते हैं PSU बैंक, तो उसमें यूनियन बैंक में बिकवाली कर सकते हैं। भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन जैसे माइक्रो फाइनेंस कंपनियों में थोड़ा और दबाव देखने को मिल सकता है। लैक ऑफ बाइंग भी एक वजह है जिसके चलते ये शेयर नीचे आ सकते हैं। लेकिन आपको नजर होनी चाहिए डिफेंसिव स्टॉक्स पर और PSU एज अ पैक फिर आउट परफॉर्मेंस दिखा सकता है। MTNL ITI में खबरों के चलते आज एक्शन देखने को मिलेगा। ITDC जैसे स्टॉक्स में अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। उग्र शुगर जैसे शेयर, राष्ट्रीय शुगर और साथ ही शक्ति शुगर और धामपुर शुगर पर नजर इसलिए होनी चाहिए क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटी 40% से बढ़ाकर 60% सरकार कर सकती है रॉ शुगर के ऊपर। तो ये एक पॉजिटिव खबर जो इंडस्ट्री मांग कर रही थी, सरकार माना जा रहा है इस मांग को मान ले। साथ ही एक्साइड जैसे स्टॉक्स को भी आज टीम में शामिल किया है क्योंकि इलेक्ट्रिक बसेस अगर अशोक लेलैंड की बिकेंगी तो फिर एक्साइड जैसे स्टॉक्स भी फोकस में रहेंगे आज। जी हाँ, बिल्कुल खबरों पे ही पूरा फोकस है, इसीलिए अशोक लेलैंड को लिया है कि इलेक्ट्रिक बसेस का बड़ा ऑर्डर हाथ लग सकता है। श्रेयास का जापान की कंपनी के साथ टाई अप हुआ है लॉजिस्टिक्स फॉरवर्डिंग के लिए। रिलायंस इंफ्रा टेक्निकल कमजोरी के चक्कर इसमें इसलिए बेचने की सलाह होगी। प्रभात डेयरी दूध की कीमतें एक बार फिर बढ़ने जा रही हैं, क्वालिटी प्राइस हाइक ले रही है और प्रोडक्ट की सेल्स बहुत बढ़िया दिख रही है। GHCL केमिकल कंपनी है, वैल्यूएशन के लिहाज से काफ़ी सस्ती है, 7-7.5 के पी पे मिल रही है। बिजनेस मॉडल बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और जैसा कि आपने पहले भी देखा होगा तमाम केमिकल कंपनियों में अच्छे नतीजों के चलते तेज़ी बनती है, तो GHCL में खरीदारी की सलाह होगी। BEML यहाँ पे भी शॉर्ट है क्योंकि एक तो टेक्निकली ये वीक लग रहा है और ऐसी भी बाजार में खबरें चल रही, शायद एक बड़ा ऑर्डर कैंसिल हो सकता है BEML का, तो उसकी वजह से दिक्कत हो सकती है। टाइगर लॉजिस्टिक्स खरीदिए, जो श्रेयास की स्टोरी है, जिस मॉडल पर श्रेयास ने टाइप किया है बिल्कुल वैसा ही बिजनेस मॉडल टाइगर का भी है। इनके भी कस्टम्स क्लियरेंस और फॉरवर्ड लॉजिस्टिक्स का काम है, तो यहाँ पे भी तेजी बन सकती है। GMM फ्रॉडलर इसलिए लिया है क्योंकि कल IIP के आंकड़े काफ़ी पॉजिटिव आए हैं, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी तेज हुई है और इंडस्ट्रियल मशीनरी बनाने का काम करती है कंपनी, इसलिए खरीदारी करो। मिर्जा इंटरनेशनल यहाँ पे तेजी बन सकती है क्योंकि रिटेल स्पेस में एक अच्छी मजबूती के संकेत पहले से दिख रहे हैं। ऑलराइट, लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल हमारे साथ जुड़ेगा जो बनाएगा आज के लिए आपकी ट्रेडिंग रणनीति। एक ब्रेक लेकर अभी हाजिर होते हैं और लाते हैं मार्केट काउंटडाउन।